नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव न्यूज। धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। मनावर नगर की जीवनदायिनी मान नदी इन दिनों अपना मान खोते हुए दिखाई दे रही है। वही नदी के पानी पर जहां तक नजर पहुंचे वहां तक जलकुंभी ही जलकुंभी दिखाई दे रही है। मनावर की मान नदी का पानी इन दिनों जलकुंभी की गंभीर चपेट में है। वही स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका से नदी की तत्काल सफाई की मांग की है। वर्तमान मान नदी की स्थिति यह है कि पूरी मान नदी के पानी पर जहां तक नजर पहुंचे वहां तक नदी का पानी पूरी तरह जलकुंभी से ढक चुका है तथा दूर से देखने पर नदी किसी हरे मैदान जैसी दिखाई दे रही है। वही इस जलकुंभी के कारण नदी का पानी प्रभावित हो रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है तथा जलकुंभी ने पानी के ऊपर घनी परत बना ली है। वह सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पा रही है, जिससे पानी के अंदर जीवों का दम घुट रहा है और भूजल स्तर लगातार प्रदूषित हो रहा है। साथ ही बढ़ी हुई पानी में मछलियां व अन्य जलीय जीव मरने की कगार पर है और कई मछलियां मर भी गई है। साथ ही इस सड़ती हुई वनस्पति और रुके हुए पानी से नगर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा और मलेरिया व डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। इस दौरान वार्ड पार्षद जिम्मी स्वनेर ने बताया कि नदी के किनारे बसे आवासीय क्षेत्रों का गंदा पानी पहले से ही नदी में मिल रहा था। अब इस जलकुंभी के फैलाव से पानी की गुणवत्ता और खराब हो गई है। अगर नगर पालिका द्वारा समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। अपना नाम बताएं। और ये जो पूरी नदी दूषित हो रही है, कई जीव जंतुओं की जान पर बन रही है, इसको लेकर नगर पालिका इसकी सफाई भी नहीं कर रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वार्ड पार्षद भी हो आप यहाँ के, थोड़ा सीधा करिए। मैं मनोज जिम्मी सौनेर, पार्षद वार्ड क्रमांक 9। ये वार्ड क्रमांक 9 के क्षेत्रफल में जो हमारी मान नदी आती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मान नदी एक समय में मनावर का गर्व होती थी, जो मान अपना मान खोते हुए नज़र आ रही है। मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कि जो एक जलीय, इसे जहरी माना जाता है पानी के लिए, क्योंकि ये जो जलकुंभी है पानी में ऑक्सीजन लेवल को शून्य कर देती है और जितने भी जलीय जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। और रही बात इसके साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई तो इसमें शून्य है। नगर पालिका द्वारा इसका कोई देखरेख नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये जब गर्मी की शुरुआत होती है तो ये कुछ ही 4 से 6 पौधे होते हैं। तो जब भी अगर इनको निकाल कर फेंक दिया जाए और लगातार वॉचिंग की जाए तो यहाँ पर ये जो इतना विशाल का है, आप देख रहे हैं कि जलकुंभी ने पूरे नदी को घेर रखा है, ये नहीं होगा। आप इसके लिए क्या मुद्दा उठाएंगे कुछ? मैं बिल्कुल इसके लिए मुद्दा उठाऊंगा। यहाँ पर मैंने पिछली बार भी इस विषय में बताया था, तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर इनको हटाया गया था, लेकिन उस लेवल की साफ़ सफाई नहीं की गई थी नगर पालिका द्वारा। उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आज वापस ये पूरे पानी की आप बूंद भी नहीं देख सकते, ऊपर से आप देखोगे। और रही बात, अगर यहाँ इस बीच में अगर कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती या कोई गिर जाता है तो वो तैर कर भी बाहर नहीं निकल पाएगा, उसकी मौत होना निश्चित ही है। अपना नाम बताएं। और ये मनावर मान नदी जो अपना अस्तित्व खोती नज़र आ रही है, पूरी नदी पे जलकुंभी हो गई, तो जीव जंतु भी खतरे में आ गए, पर्यावरण को भी खतरा है, इसके बारे में बताएं क्या है? मैं कैलाश राठौड़ पर्यावरण के लिए भी कार्य करता हूँ और नगर पालिका में मैं सभापति हूँ निर्माण समिति का। और जैसा भी आपने बताया कि मान नदी में जलकुंभी बहुत बढ़ रही है, इसको लेकर मैंने पहले भी चिंता व्यक्त की है। नगर पालिका में भी इस बात को रखा कि मैं किसी प्रकार से इसको साफ़ करें, वरना आने वाले समय में जो मान नदी है लुप्त हो जाएगी, क्योंकि जलकुंभी ऐसी है जो हवा से फैलती है। और मेरी जानकारी में ये आया है कि जो मत्स्य पालन का काम करते हैं या मत्स्य का आखेट करते हैं, पकड़ते हैं मछलियाँ, ये लोग कहीं से कैसा कोई बीज लेके आ गए हैं, वो नदी में डल गया है, जिसके कारण से बढ़ती ही जा रही है। और निश्चित ही बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया ये जलकुंभी वाला, कि अगर हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, हमने इसकी सफाई नहीं किया, इससे नदी से बाहर नहीं किया, तो आने वाले समय में इस नदी के अंदर जाना काफ़ी मुश्किल भरा होगा। चूँकि नगर पालिका एसटीपी प्लांट बना रही है गंदा पानी का शोधन करने के लिए, गंदा पानी नदी में नहीं मिले ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और इसकी साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए।